स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह व्याख्या सहित ये एनसीईआरटी का कलेक्शन है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के एनसीईआरटी का, और ये विभिन्न संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से ये उपयोगी है। तो इसका ये टेस्ट नंबर देख लेते हैं, जिसमें आज अध्याय जो है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का हम देखते हैं, क्वेश्चन आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में आइए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो भारत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट होगा। भारत के राज्य क्षेत्रों में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ के राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 बोल रहा है भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो दूसरा का यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 562 देशी रियासतों में से 559 रियासतों का भारत में विलय हो गया, और अन्य 3 रियासतों हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन के तहत, जुन्नागढ़ को जनमत संग्रह के अंतर्गत और जम्मू और कश्मीर को विलय अधिपत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। तो पूछता है कभी कभी कि हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन के तहत सम्मिलित किया गया था? तो पोलो ऑपरेशन के तहत। और देशी रियासतों का भारत में विलय की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है तथा इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इस कार्य में पटेल को बीपी मेनन का सहयोग प्राप्त था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। बोल रहा है भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो तीसरा का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। तो संविधान के अनुच्छेद 239 के क के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था कर सकती है। उसके अधीन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति स्वयं अथवा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से करेगा। यानी कि राष्ट्रपति प्रशासन करता है, लेकिन स्वयं के द्वारा जो नियुक्त प्रशासक होता है उसके माध्यम से। चौथा ये, वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी हो जाएगा, एसके धर। ठीक है। तो स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1947 में देशी रियासतों का एकीकरण अस्थायी व्यवस्था के आधार पर किया गया था तथा देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से दक्षिण भारत में मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो। तो जून 1948 में सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, और आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाना चाहिए। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया थे। इसी ही जेवीपी समिति के नाम से जाना जाता है। तो जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारामैया। तो इसको जेवीपी समिति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आइए 5वां नंबर में। बोरा राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया? तो 5वां का ये हो जाएगा इसका सही आंसर, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए, 14 राज्य एवं संघ राज्य, 6 संघ राज्य। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका है कि स्वतंत्रता के पश्चात
नए राज्यों के गठन के लिए 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इस आयोग के दो अन्य सदस्य थे के एम पणिकर और एच एन कुंजरू। अध्यक्ष तो थे फजल अली और दो अन्य सदस्य थे के एम पणिकर और एच एन कजरू थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में प्रस्तुत की और राज्य पुनर्गठन के लिए 4 आधार बताएं। पहला, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता। दूसरा, देश की एकता तथा अखंडता। तीसरा है वित्तीय एवं प्रशासनिक एकरूपता। चौथा है कल्याणकारी योजनाओं का, एक मिनट, हाँ, और हाँ क्या बोल रहे थे, चौथा कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन है। और आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। नेक्स्ट आइए 6ठा नंबर में, बोल रहा है नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद में। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट आइए 7वां नंबर में, बोल रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? तो यह बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत संविधान में अनुच्छेद 239 डबल क है, ठीक है, अनुच्छेद 239 का क एवं अनुच्छेद 239 का क ख को जोड़ा गया है। इसके द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, एनसीटीडी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में, बोला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्व भाग को पृथक करके की गई। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है, और 9 का यहाँ पे सी हो जाएगा 8। तो जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में कुल 9 संघ शासित प्रदेश हो गए हैं। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 9 कौन कौन है वो पहले देख लेते हैं, उसका क्लियर हो जाएगा। पहला चंडीगढ़, दूसरा दिल्ली, तीसरा दमन और दीव। और एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, इसका सही अगर आंसर हम बात करें तो एक चीज़ और है कि 9 हुआ था, उसके बाद फिर 8 हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव को, ठीक है, इसमें एक में मिला दिया गया है, ठीक। और जम्मू कश्मीर को उसको बदल करके जम्मू और कश्मीर में इसको फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इस तरह से ये करके इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसका क्लियर कर लीजिए, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 8 और राज्य पूछेगा तो 28। नेक्स्ट आइए 10 नंबर में, 10 बुरा, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो 10वां का इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रथम अनुसूची में। संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनके अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, तो इसी में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आइए 11 नंबर में, 11 बोरा, निम्न में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम, ठीक है। तो देखिए, वर्ष 1947 में भारत द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था,
तथा सिक्किम के विदेशी, राजनैतिक एवं संचार संबंधी विषय भारत सरकार को सौंप दिए गए और 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे सहयोगी राज्य एसोसिएटेड स्टेट के रूप में शामिल किया गया। उसके बाद फिर 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट आइए 12 नंबर में। 12 बोल रहा है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसमें साधारण बहुमत चाहिए। संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है, परंतु इसके लिए संबंधित विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबाली मामले 1960 में कहा है कि यदि किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को हस्तांतरित किया जाता है तो संसद साधारण बहुमत के द्वारा ऐसा नहीं कर सकती है। इसके लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो 13 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद को। भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। नेक्स्ट है ये 14 नंबर में, जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो 14 का यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन बी, जो अभी मैंने बताया था, 28 हो गई है। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में, यहाँ पे निम्नलिखित के निर्माण का सही कालानुक्रम को पहचानिए। तो 15 का इसका जो सही कालक्रम हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ 1 अक्टूबर 1953 को। दूसरे नंबर पे आ जाएगा हरियाणा। हरियाणा का निर्माण हुआ 1 नवंबर 1966 को। तीसरे नंबर पे आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, इसका निर्माण हुआ 25 जनवरी 1971 को। चौथे नंबर पे सिक्किम आ जाएगा, जिसका निर्माण हुआ 16 मई 1975 को। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में, निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम में बता, यानी कि सही आरोही क्रम में बताना, यानी कि सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड, इसका है 1 दिसंबर 1963 का, इसकी स्थापना हुआ। मेघालय जो है 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम जो है 16 मई 1975 को इसका स्थापना हुआ। अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987 को। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। 16 दिसंबर 1952 को 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ व्यापक जन आंदोलन हुए। फलस्वरूप मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। नेक्स्ट आइए 18 नंबर पे, बोरा लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो 18 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20। संविधान के अनुच्छेद 81 का 1 के ख के अनुसार लोकसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की लोकसभा सीटों की संख्या 19 इस प्रकार हैं। दिल्ली से 7, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 1, चंडीगढ़ से 1, दादर व नगर हवेली तथा दमन और दीव से 2 हैं, लक्षद्वीप से 1, पुदुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 5 और लद्दाख से 1 हैं। जबकि राज्यसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों से
8 सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान है, जिसमें दिल्ली में 3, पुद्दुचेरी के 1 और जम्मू कश्मीर के 4 हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर जो है अध्याय 4 है, ठीक है, और ये नागरिकता है इसका टॉपिक का नाम। आप लोगों को जैसे मैंने बताया था, पूरा एक इंडेक्स मैंने भेज दिया है सिलेबस की क्या क्या मैं इसमें कवर करवाऊंगा। तो जिसमें भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत जैसे सिलेबस हैं, उस सारे का मैं एक एक टॉपिक वाइज इसमें टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसी तरह का टेस्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। वहाँ भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड संबंधित बहुत सारा मटेरियल उसमें सेंड किया जाता है। तो सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग चेक करके ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए, अध्याय 4 नागरिकता का है। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 2। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी स्वरूप प्रदान करती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें बोल रहा है भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो दूसरा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रावधान करता है और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उपबंध ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र उस समय का राज्य था जिसके नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी, ठीक है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य को अब केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर में, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। तो तीसरा का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के आधार पर। देखिए, इसका एक महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन है, आप लोग इसे याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार, ठीक है, संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है और इस अधिनियम में विभिन्न वर्षों में संशोधन भी किया गया है। वर्तमान में भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है और भारतीय नागरिकता से 3 प्रकार से उसे वंचित किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि किन 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो उसमें है जन्म से वंशानुगत होना चाहिए, दूसरा है पंजीकरण से, तीसरा है देशीकरण से, चौथा है विदेशी भूमि के अधिग्रहण के आधार पे। नेक्स्ट आइए चौथा नंबर में, बोल रहा है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चौथा का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अमेरिका में शासन व्यवस्था का स्वरूप संघीय है, जिसके अंतर्गत केंद्र एवं प्रांतों की सरकारों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है तथा केंद्र एवं प्रांतों के द्वारा लोगों को अलग अलग नागरिकता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है ये पांचवा में, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो पांचवा का इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी मैंने बताया कि किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त की जा सकती है। पहला है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, दूसरा है नागरिकता का परित्याग करने पर और तीसरा है सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। नेक्स्ट है ये 6 नंबर में, संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे? तो छठा का इसका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी प्रावधान, यानी नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान और अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। इस दिन नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन आदि उपबंधों को लागू कर दिया गया, जबकि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से
प्रभावी हुए। तो इतना क्वेश्चन नागरिकता से पूछे गए हैं और इसी में से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो इस तरह से करके आज बहुत सारा हमारा टॉपिक क्लियर हुआ है और डाउट भी क्लियर हुआ है। तो ये उम्मीद करते हैं ये वाला टेस्ट सीरीज़ न्यू जो सीरीज़ चल रहा है ये आप लोग को बहुत पसंद आ रहा होगा और धीरे धीरे करके हम लोग इसका बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।